हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप हमेशा से सुनते आए होंगे कि पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्मों का होता है। कितनी सच्चाई होती है इसमें? क्या यह हकीकत है या मात्र अफवाह? क्या कहता है सनातन धर्म पति पत्नी के पिछले जन्मों को लेकर? आज हम इन्हीं सभी बिंदुओं पर गहन चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। जैसा कि कहा जाता है कि ब्रह्म विवाह से संपन्न विवाह में प्रेम, विश्वास, समर्पण, अपनत्व, सम्मान और रिश्तों की अहमियत को समझा जाता है। परिवार की पूर्ण सहमति से किए गए ब्रह्म विवाह में दोनों पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान रखते हुए परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हैं। 7 फेरे के दौरान लिए गए वचनों को हर वक्त याद रखते हुए वे अपने कुल और खानदान के सम्मान का भी ध्यान रखते हैं। जब ऐसे संस्कारी पति और पत्नी का चित्त एक दूसरे के लिए गति करता है और वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग और आस्था से भर जाते हैं, तब इनका इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी अलग होना असंभव है। चित्त की वह गति ही उन्हें पुनः एक कर देती है। जब 2 स्त्री पुरुष एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते हैं तो निश्चित ही यह प्रेम ही उन्हें अगले जन्म में पुनः किसी न किसी तरह फिर से एक कर देता है। यह सभी प्रकृति प्रदत्त ही होता है। कहते हैं जैसी गति वैसी मति। भगवान शिव अपनी पत्नी सती से इतना प्रेम करते थे कि वे उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। उसी तरह माता सती भी अपने पति शिव के प्रति इतने प्रेम से भरी थी कि वे अपने पिता के यज्ञ में उनका अपमान सहन नहीं कर पाई और आत्मदाह कर लिया। लेकिन यह प्रेम ही था जिसमें सती को अगले जन्म पुनः से शिवजी ही मिले। वे पार्वती के रूप में जन्मी और अनंत उन्हें अपने पिछले जन्म की ये सभी यादें ताजा हो गई। भगवान शिव को अंतर्यामी थे, वे सभी जानते थे। अपनी पत्नी यदि आपके पिछले जन्म की साथी रही है तो निश्चित ही आपके मन में उसके प्रति और उसके मन में आपके प्रति एक अलग ही तरह का प्रेम और सम्मान होगा, जो गहराई से देखने पर ही समझ में आएगा। इस भागम भाग भरी जिंदगी में थोड़ा सा यदि समय निकालकर अपनी पत्नी की आंखों में झांककर देख लीजिए। कई बार एक बार में ही देखने पर किसी स्त्री या पुरुष में प्रति अजीब सा प्रेम आकर्षण पैदा हो जाता है और कई बार किसी को देखने पर उसके प्रति घृणा उत्पन्न होने लगती है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे चित्त एवं अंतःकरण में लाखों जन्मों की स्मृतियां संरक्षित होती हैं और वे हमें स्पष्ट तौर पर समझ में भी नहीं आती, लेकिन उन स्मृति में होने से ही हम किसी व्यक्ति या जगह को पूर्व में देखे गए वो जा सकते हैं। जबकि हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिले या किसी जगह पर हम इस जीवन में पहली बार गए हों, फिर भी हमें वह जाने पहचाने से लगने लगते हैं। व्यक्ति का चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन उसे देखकर और उनसे मिलकर हमें अजीब सा एहसास होने लगता है।
कई बार हमारे संबंध इतने गहरे हो जाते हैं कि हम उसी के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस बारे में यह सोचा जाना जरूरी है कि हमारे मन में किसी प्रति का या आकर्षण तो नहीं उपजा है। हमारे चित्त के अंदर 4 प्रकार के मन होते हैं। एक चेतन मन, दूसरा अचेतन मन, तीसरा अवचेतन मन, चौथा सामूहिक मन। अवचेतन मन को ब्रह्मांडीय मन कहते हैं, जिसमें हमारे अगले पिछले सभी जन्मों की स्मृतियाँ और संचित कर्म संचित रहते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे पिछले जन्म का साथी था, तो हम उसके संपर्क में आते हैं, उसके चित्त से जुड़ जाते हैं, या उसका और हमारा आभा मंडल जब एक दूसरे से टकराता है तो कुछ अच्छी अनुभूति होने लगती है और हम सहज ही एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेमपूर्ण भाव से भर जाते हैं। हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति दया, प्रेम, करुणा और उससे बात करने के भाव उपजते हैं। यहाँ हमारा ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा भाव हमारे जन्म के भीतर ले रहा है। हो सकता है कि यह महज शारीरिक सुंदरता के कारण ही आकर्षण हो। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।